हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2024 के नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन बुक्स के बारे में जो नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अच्छा स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल पढ़ते हो, तो क्या होता है कि आपके रिविजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप एक सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल पढ़ते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो तो फिर आपके जो मार्क्स हैं उनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप अगर एक स्टडी मटेरियल जो है उसको अगर 10 बार पढ़ते हो और वहीं आप अगर 10 बुक्स पढ़ते हो तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको चीज़ें ज़्यादा याद होगी जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप सिलेक्टेड जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ें। इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेक्टेड जो भी बुक्स हैं नीट एग्जाम के लिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ते हो और इनका रिवीजन अच्छे से करते हो तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नीट एग्जाम 2024 है उसको क्रैक कर पाएँ और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेके अपनी जो MBBS की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर पाएँ। नीट 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिन बुक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है NCERT की बुक्स। NCERT की क्लास 11th और क्लास 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो भी बुक्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो NCERT की बुक्स हैं उनकी जो लाइन्स हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बुक्स को पढ़ा है सही से, आपको चीज़ें याद हैं, तभी तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आप कोशिश करें कि जो NCERT की बुक है, स्पेशली बायोलॉजी NCERT की बुक्स जो क्लास 11th और क्लास 12th की है, उसको आप इस तरीके से पढ़ें कि आपको लाइन टू लाइन चीज़ें जो हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी का जो भी नीट में कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नीट एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको जो NCERT की बुक्स है उसी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी मैंने बोला ना कि आपको कि जो भी लाइन्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें कब याद होंगी जब आप बायोलॉजी की जो बुक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तभी तो आपके माइंड में वो चीज़ें रहेंगी और तभी आप क्वेश्चन उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो NCERT की क्लास 11th और क्लास 12th की जो भी बुक्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें कि जो भी थ्योरी है उसको पढ़ पाएँ और साथ ही साथ जो NCERT की बुक्स में कुछ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी टीचर्स हैं आप उनसे हेल्प लें और उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि उन क्वेश्चन से हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाए तो उसी पैटर्न में आपसे क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड नंबर पर डिस्कस करेंगे कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, चाहे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की है या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की है तो उनके पास स्टडी मटेरियल होंगे। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट हैं वो स्टडी मटेरियल का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होता है, आपने कोई भी कोचिंग को ज्वाइन किया है तो इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो सभी NCERT के टॉपिक्स दिए गए हैं। लेकिन क्या होता है कि NCERT में जो कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ लाइन में दी गई हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, लेकिन जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें वो चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई है पूरी तरीके से। तो आप स्टडी मटेरियल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि जो भी टॉपिक NCERT की बुक में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया है आप उसको जो स्टडी मटेरियल है उसकी हेल्प से डिटेल में समझ सकते हो। दूसरा, स्टडी मटेरियल का क्या इंपॉर्टेंस है कि जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनमें MCQs दिए जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको ये लगता है कि NCERT की बुक्स भी पढ़ ली और स्टडी मटेरियल भी पढ़ लिया लेकिन हमें और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो कुछ बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल MTG की जो बुक्स है जिसमें NCERT से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो दिए जाते हैं, जिससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितने वेटेज के साथ पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक क्लियर होगा और उतने ज़्यादा आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। तो हम फोर्थ नंबर पर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपको नीट एग्जाम जो है उसको क्रैक करना है तो आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि नीट एग्जाम में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कभी ना कभी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, जितने आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ईयर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अवेलेबल हो पाएँ, आप उनको सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो ये आपके लिए एक बेनिफिट की बात है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर आपके नीट एग्जाम से रिलेटेड या फिर जो नीट एग्जाम की काउंसलिंग प्रोसेस है, नीट एग्जाम की जो बुक्स हैं या सिलेबस है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।